नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासत तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हम की 10 साला मियाद के आखिरी 7 दिन जो बाकी बचे थे, इस मौके पर आज रियासती सहाफ़ियों को असराना दिया गया, जिसमें तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मुतमद आला सैयद गौस मुहिउद्दीन, शरीक मुतमद हबीब अली अल जीलानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नईम गौरी और कदीर फारूकी वगैरह ने शरीक होकर उनसे ज़बान उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए गुजारिश की, जिस पर गवर्नर ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो जाने से पहले नेकी का काम करते हुए हुकूमत को एक लेटर ज़रूर लिखेंगे और उनकी यह सारी गुफ्तशुनीद उर्दू में ही हुई। वाज़ेह रहे कि रियासती गवर्नर का ताल्लुक तमिलनाडु से रहा है और बीजेपी हुकूमत की सिफारिश पर अगले गवर्नर को भी वहीं से मुंतखब किया गया है और वो हैं लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, जो तमिलनाडु की बीजेपी पार्टी की सदर रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बहुत सारे लीडर्स ने आज शहर हैदराबाद के एक मशहूर कॉरपोरेट विरिंची हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों से मुनज़्ज़म लूट मार का जायजा लिया और इसकी मजम्मत की। TPCC के माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल शेख, सिटी कांग्रेस के समीर वलीउल्लाह, जिले रंगारेड्डी के मोहम्मद रियाज वगैरह ने इस मौके पर विरिंची हॉस्पिटल के इंतजामिया से उनके टैरिफ तलब किए, जिस पर इन्हें 4 दिनों का वक्त दिया गया। लिहाजा इस मौके पर मीडिया के जरिए इन्होंने बतलाया कि न सिर्फ ये बल्कि सभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का रवैया मरीजों के साथ एकसा है और बिलिंग में इंतहाई नोच खसोट शामिल रहती है। ना ही इनके पास कोई उसूल है और ना ही हुकूमत की तवज्जो इनकी जानिब आती है और ना ही हुकूमती दवाखानों में औसत तबकात के लिए कोई सहूलतें ही मैसर हैं। लिहाजा हर तरफ मनमानी चल रही है। विरिंची हॉस्पिटल में एक कंप्लेन के जरिए आए थे। कंप्लेन ये था, हम यहाँ पर आने से पहले पूरा रिसर्च करें कि विरिंची हॉस्पिटल के जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर से आउट पेशेंट किसी को देखते हैं तो किसी का चार्ज 600 है, किसी का 700 है, किसी का 500 है, जो 8 दिन में 1 से 2 बार वो लोग पे फ्री देखते हैं। वही आउट पेशेंट जब इनके पास इन पेशेंट होता है, जब इनके पास एडमिट होता है, तो वो लोग उसको देखने के आते, ICU में आने के आते या रूम में देखने के आते 1250-1500 रुपये चार्ज कर रहे डेली, ठीक है। और जो ICU में जो नर्स होती है, वो नर्सेज जो है, वो नर्सेज का ये लोग जो है 5500 पर डे लगाए, 5500 पर डे। और ऑक्सीजन जो यूज़ करते बॉस, आजकल ऑक्सीजन जो है 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता, आप घर में ला के लगा ले सकते। वो ऑक्सीजन इनके पास अगर से आप लेंगे तो 3450 रुपये पर डे है। और जो रजिस्टर है, जो इनके पास एक रजिस्टर होता है, जो नर्स का काम है कि वे उसमें BP, पल्स रीडिंग और कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, क्या है, वो आवर टू आवर लिखने का रहता, राइट। वो लिखने के वास्ते 2000। आप देखिए, एक पेशेंट को जो है ना इसमें लाने के, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बेड चार्ज ICU के 1500 है, नर्स चार्जेस। इसी तरह आप पूरा पूरा डाइट का इनके पास है। ये 4 डॉक्टर स्पेशलाइज है जो आके देखे उन्होंने पर डे 1250 रुपये के हिसाब से ले रहे। और यहाँ पर देखिए आप वगैरह है 2400-550 पर डे। तो इसी तरह से पूरा इसमें इतना गैम्बलिंग है, ये ऐसा हो गया बॉस कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं रही। बस हॉस्पिटल में आ गया उन्हें, उसको किस तरीके से काटना है काट दो। हम जो है मैनेजमेंट के सामने ये बात रखें। मैनेजमेंट हमको बोला कि हमको 4 दिन का टाइम दीजिए, हम ये टैरिफ पे जो है हम वर्कआउट करेंगे, हमसे जो हो सकता। तो हम इनको जो है, इनके अलावा जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो यशोदा हो, चाहे वो सनशाइन हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो मैक्स क्यूर हो, हम सब के लिए ये बता रहे हैं कि आप भी अपने ज़रिए ये चीज़ को गौर करिए, क्योंकि हम जो है ना आपके ज़रिए हम आपको बताना चाह रहे ये लड़ाई तुम्हारी हमारी नहीं है, ये लड़ाई मिडिल क्लास के पूरे लोगों की है। आज अगर से हमको घर में बूढ़ा होना है, बीमार होना है तो 5 से 10 लाख रुपए रख के बीमार होना है।
और इनको जो है ना कोई वैल्यू नहीं है कि तुम कौन है क्या है। नहीं, वो अकाउंटेंट आता 20,000 बन दो, 25,000 बन दो, 50,000 बन दो। आप एक मिनट, ये पेशेंट को हुआ क्या था वो बोलिए। देखिए साहब, पेशेंट को जो है ना डायलिसिस का पेशेंट था, और डायलिसिस का पेशेंट जो है ना, वो डायलिसिस के पैसे भी मैं नहीं बताया इसमें आपको, वो भी बताया था। डायलिसिस का पेशेंट है और पिछले 10 साल से रतनजा डॉक्टर जो यहाँ पर है उनका पेशेंट है, मगर उनको भी हमदर्दी नहीं है। उन्होंने भी जो है अरे मेरा पुराना पेशेंट है, इसके लिए मैं कुछ करना नहीं। तो ये एक एक हफ्ते में 2 लाख 2.5 लाख रुपए बिला बनाएंगे तो हम कहाँ से लाना, आवाम कहाँ से लाना। मैं आपसे जो है गुजारिश करता हूँ कि बॉस ये हमारी लड़ाई नहीं है, आप भी हमारा साथ दिए, पूरे मीडिया इंडिया हमारे साथ हो जाए, हम दोनों मिलकर जो है इसको एक लंबा कैंपेन बनाते हैं, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, जितने आवाम तक पहुँचने के ज़रिए पूरे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और इसको जो है ना अगर ये माफिया को अब नहीं रोके तो मुश्किल हो जाएगा। बस यही हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम जो है लेडीज़ का है, वो बोलना ज़रूरी नहीं है। अभी जो है कार्ड बंद कर दिए। कंडीशन कैसी है? नहीं, यहाँ से डिस्चार्ज हो गए, यहाँ से डिस्चार्ज हो गए। एक पेशेंट नहीं है साहब, 3-4 पेशेंट है। डेंगू बुखार आया, 1 लाख रुपए बिल बना दिए 3 दिन में। तो ये अब क्या है, डेंगू बुखार या फिर मैं समझता हूँ ये जो वायरल फीवर है ये तो अब कॉमन हो गया। अब इसके आस्ते आप 1-1 लाख रुपए डालेंगे, 50-50 हज़ार रुपये अगर से बिला मनाएंगे तो लोग कहाँ से लाना भाई, कहाँ से लाना। और आप जो है डॉक्टर है, आप मेरे को ठीक कर रहे हैं, मेरी तकलीफ़ दूर कर रहे हैं, मगर आप मेरी दिल की हालत नहीं देख रहे। बल्कि मैं बीमार पड़ गया तो अच्छा हार्ट का डॉक्टर आके देखता तेरे को बोल रहे, उसका पैसा अलग। तो यानी हिलने झुलने के पैसे, और उस पर सब डॉक्टर्स के जो है अपने अपने परसेंटेज आए। हम ये लड़ाई यहाँ नहीं रोकेंगे बॉस। अगर से यहाँ पर बात नहीं बनी है, हम आईटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, जितने डॉक्टर्स है उन्होंने कितना आईटी पे कर रहे हैं हम उनसे भी पूछेंगे। हम जीएसटी में जाएंगे, जितने हॉस्पिटल्स है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जीएसटी कितना पे कर रहे हैं पूछेंगे। हम इसको बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट बनाएंगे साहब। आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, और इसको जो है ना साहब अभी रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे बहुत मुश्किल हो जाएंगी। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़िले करनूल में वाक़े मशहूर बारगाह हज़रत सैयद लतीफ़ शाह लाहौबाली रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे सैयद शफ़ी पाशा क़ादरी लाहौबाली ने आज हैदराबाद आकर दारुस्सलाम में खुसूसी मुलाकात की और कई उमूर पर उनसे तबादले ख्याल भी किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज अपनी पार्टी ऑफिस की प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर जो तनकीदें चल रही हैं उनका सिलसिला बरकरार रखते हुए बतलाया कि हुकूमत के हर महकमे के साथ साथ टीएसआरटीसी भी दिवालिये के करीब आ चुका है और जिस महकमे की तरफ से हुकूमत को रेवेन्यू मिलता हो, अगर उसका ये हाल रहा तो समझिए कि हुकूमत किस पोजीशन में है। हर महकमे से टीआरएस हुकूमत सिर्फ रेवेन्यू हासिल करना चाहती है, लेकिन तरक्की नाम की कोई चीज नहीं है। रह गई बात प्रोजेक्ट्स के स्कैम की, तो इसमें शायद हुकूमत इतनी मशगूल हो गई है कि उसे किसी और तरफ का ध्यान ही नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका एमपी वी हनुमंतराव ने आज टीआरएस हुकूमत को सरकारी दवाखानों की हालत जार पर लथाड़ा और बतलाया कि माहौल में वबाई अमराज से मुतासर लाखों मरीजों के लिए न सिर्फ उस्मानिया दवाखाना बल्कि हुकूमत के किसी भी सरकारी दवाखाने में सभी फैसिलिटीज़ नदारत हैं जो ज़रूरी थी। ना ही किसी सरकारी दवाखाने में कोई ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही मदद के लिए दरकार स्टाफ। ऐसे में सीएम केसीआर को सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स की फिक्र है और आवाम जाएं जहां चाहें वाला माहौल बन गया है। इन्होंने नई लेडी गवर्नर से सरकारी दवाखानों का दौरा करने का मुतालबा भी किया है। बढ़ जाएंगी, बीमार होंगे बोल के एक मोटर आता था, उसमें गैस भर के बोल के गलियों में मारे तो मच्छर भाग जाते थे, मर जाते थे। अब तो कोई मारने वाला ही नहीं है। विजयनगर कॉलोनी से देखा, सनत नगर वालों को देखा, पुराने शहर के वालों को देखा, साहब इतने मच्छरा है, इतने मच्छरा, इसके मट्टी पड़ो बोल के बोलते। देखा क्या है, कारपोरेशन कोई काम नहीं कर रहा। मैं सुबह में दौरा करा था, कोरेंटी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल गया था, वहां का हालत देखने के बाद मेरे समझ में आया। कल अपना गणपति का फेस्टिवल था, गणपति का फेस्टिवल है तो गणपति में क्या करते, पुलियोरा अन्नदान करते। लाइन क्यों दिखा तो मैं क्या समझा, अरे अंदर भगवान का मूर्ति है, लॉर्ड गणपति का, उस वजह पूरी बांट रहे होंगे या नहीं तो बूंदी बांट रहे, नहीं तो खाना दे रहे समझा। मगर वो नहीं है। बीमार लोग बच्चों को उठा के नहीं बोले तो 2-3 हजार लोग भैया। मैं कल पूरे मीडिया वालों को बोला था मैं 11 बजे जा तू बोला, मगर उसी टाइम पे 11:30 बजे हमारे ईटल राजेंद्र जो मेडिकल मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने आने से पहले मैं 2-4 वार्ड में गया, आइडेंटिफाई करा, 10 डेंगू केस मिले और अपने कौन से मलेरिया के केस मिले, ये सब। उसके बाद ये वायरल फीवर का मिले, ये सब देखने के बाद मैं आ रहा था तो उससे में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर आए थे, मैं उनको बता दिया साहब बहुत कंडीशन खराब है। और वहां के नर्सेस बोले साहब नर्सेस कम है, आज 54 लोगों को उधर से बुलाए। किधर से? गांधी हॉस्पिटल से, टेम्पररी। उससे पहले वहां कौन काम कर रहे, आउटसोर्सेस के लोग काम कर रहे, उनको भी 3 महीने से तनख्वाह नहीं दिए। 3 महीने से वो लोग रो रहे साहब 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। और एक वार्ड में 2 नर्स, एक नर्स कैसा होता थी, 50 पेशेंटों को 2 नर्स मसाल होता है क्या? मिनिमम 4-5 नर्सेस होना, वो भी उन लोग बोले हमको। मैं पूछा कैसा करते, क्या करता साहब, 2 नर्स है, एक हेड नर्स है। नर्सेसों को बढ़ाने का डिमांड है, आउटसोर्स वालों को तनख्वाह देने का डिमांड है। और दूसरी बात जो एग्जाम करते खून का, उसको भी आधा ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लेबोरेटरी और वेजल्स, ब्लड वेजल्स के वास्ते इनके पास मशीन नहीं है, उन लोग वहां जाते हैं उस्मानिया। तो मेरा मतलब है इतना गलतियां हुई, मगर सरकार अभी तक कुछ नहीं बोल रही। नहीं, लोगों के आंदोलन ज्यादा हो गया, लोग बुखार आए तो डेंगू समझ रहे, ऐसा बोलने से नहीं होता। अब थोड़े सभी लोग का मेरी गुजारिश है, फीवर हॉस्पिटल के बाद उस्मानिया में भी कर सकते हैं। उस्मानिया का सुपरिटेंडेंट बोला साहब सभी लोग उधर ही जा रहे हैं, इधर आए तो हम भी ट्रीट कर सकते, हम डेंगू का भी कर सकते, फीवर का कर सकते, सभी चीज, मलेरिया का भी कर सकते बोले, टाइफाइड का भी कर तुम बोले। तो इस वजह से मैं आवाज से गुजारिश करता हूँ वहां पर भी जाइए। सभी एक ही हॉस्पिटल में गए तो कैसा, मैं एक लेबोरेटरी देखा, एक नर्स दे जा रही, वो अपना
आउटसोर्स की लेडी ले जा रही, उसमें क्या प्लेट पे सब पेशाब के नमूने हैं, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। जब चलते तो इसका पेशाब इसमें गिरता है, इसका पेशाब ये गिरता, तो कैसा होता बोलो। अब इतना दुर्भाग्य है और कहते यार बोलते सब ठीक है, बोलता ये नहीं। आप जो टेस्टिंग के वास्ते उसके ऊपर कवर भी रखने के वास्ते ये हालत है, तो अब क्या समझना केसीआर सब ठीक है सब ठीक है बोलता। उस्मानिया गया था, उस्मानिया में आज भी वही हालत है। 4 साल पहले जब नया सरकार बनते ही केसीआर बोला ये उस्मानिया पर वोल्टेज था, ये पुराना हो गया भाई, ये गिर जाता भाई, बाजू बना दे तुम। मला 5 साल हो गए अभी तक नहीं बना रहा, मगर नया असेंबली बनाता कहते, नया सेक्रेटरीट बनाता, मगर आवाम की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। जितना आप हमारे क्या नाम कालेश्वरम बनाओ भाई, उसका ऊपर से जैसा ये भी बनाओ, ये भी आवाम की जिंदगी है। आवाम को चाहते हैं डॉक्टरों को बढ़ाओ, नर्सों को बढ़ाओ, ताकि लोगों की आवाम की जिंदगी अच्छी गुजरे सरकार। और कॉर्पोरेशन वाले इमीडिएट वो जो मच्छर मारने का मशीन चलना चाहिए, और जितना जल्दी नहीं करेंगे तो डेंगू के लोग पेशेंट मरने का कोशिश है। डॉक्टर तो कोशिश कर रहे बचाने का, सही दवाई से उनको इस दवा नहीं दिए, बेड नहीं डाले, पेशेंटों के वास्ते डॉक्टरों को इजाफा नहीं करे, नर्सों को इजाफा नहीं करे। अभी तक आउटसोर्स के जो काम वाले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अब नई गवर्नर आई है हमारी मैडम, शी इज ऑल्सो डॉक्टर, मैं हाईनेस से मेरी रिक्वेस्ट है, अब तक पुराने गवर्नर से मैं मिलना छोड़ ही दिया था। मैं क्यों बोलते वो पूरा सरकार के फेवर में कर रहा था, अपोजिशन की कोई बात नहीं सुन रहा था। एटलीस्ट ये टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज टीआरएस भवन में हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला के पार्टी लीडर्स के इजलास में बताया कि बल्दिया इंतखाबात के सिलसिले में हल्कावारी कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर किया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग देकर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएंगे। चूँकि टीआरएस पार्टी की मेंबरशिप में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं, लिहाजा पार्टी की बल्दी इंतखाबात में जीत यकीनी बन गई है। वैसे भी टीआरएस हुकूमत के कारनामों को आवाम चाहने भी लगी है, इन्होंने ये भी बतलाया। रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की खुरबत में रियासती इलेक्शन चीफ रजत कुमार की सदारत में कुंडापुर के इलाके में वाक़े साइबर कन्वेंशन सेक्टर में आज आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें रजत कुमार ने बतलाया कि वोटर्स को रजिस्ट्रेशन की तफसीलात कैसे करवानी है और इस सिलसिले के सेंटर्स के नाम भी गिनवाए। इस मौके पर वहां ज्वाइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रवि किरण, सेरी लिंगमपल्ली के जोनल कमिश्नर डी हरिचंदन के साथ साथ बहुत सारे दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकीला ने आज दूसरे सीनियर जज जस्टिस संजय कुमार को एपेक्स कोर्ट में तबादले के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ में आज हाई कोर्ट का बाइकॉट किया और एक रेजोल्यूशन के जरिए मुतालिबा किया कि फौरन इन्हें पुरानी जगह पर वापस लाया जाए। कोर्ट को शिफ्ट करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपना कंसेंट दे दिया है, अपनी मर्जी दे दी है और ये कह दिया है कि अगर आप शिफ्ट करें यानी हुकूमत, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमको एतराज़ है। जो वकालत कर रहे हैं वकील साहिबान, उनको एतराज़ है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुकीन को भी एतराज़ है कि हैदराबाद के एक अजीमुशान हाई कोर्ट को, एक अजीमुशान बिल्डिंग को, जिसको आज से 100 साल कबल निज़ाम 7 ने तामीर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, उसको आप शिफ्ट करके बुद्धवेल को ले जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हम एजिटेशन अपना जारी रखेंगे, आइंदा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम को यह मंजूर नहीं कि हाईकोर्ट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। इस बिल्डिंग में, इस इमारत में, जिसको आप सालों से देख रहे हैं, हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। पार्किंग के लिए लॉट ऑफ प्लेस है, बहुत ज़्यादा जगह है पार्किंग के लिए। और हाईकोर्ट के अंदर इस बिल्डिंग में कई कोर्ट्स काम करते हैं, 1 2 नहीं 42 44 कोर्ट काम करते हैं एट ए टाइम,
यहाँ दफ्तर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वकीलों का बाहर रूम है वो भी बहुत बड़ा है। इसलिए यहाँ तमाम सहूलतें रहने के बाद अगर आप इस हाईकोर्ट को शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी वकीलों के साथ, लिटिगेंट्स के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के साथ। हम खिलाफ है, बार काउंसिल भी खिलाफ है। अभी आपने बार काउंसिल के लीडरों की तकारीर सुनी। वी आल्सो अपोज, एवरीबडी अपोजेस द शिफ्टिंग ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम प्रेजेंट प्लेस टू एनी अदर प्लेस। वी वांट, अभी बता रहे थे बार काउंसिल के मेंबर वगैरह, उसी दरिये में मैं भी भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के स्टेट कन्वीनर के नाते बता रहा हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो उनका एक विचार ऐसा हमारे को मालूम आया कि यहाँ से हाई कोर्ट बुधवेल को शिफ्ट करेंगे, नया वहाँ पे बिल्डिंग बनने का उनका जो विचार है उसे हम ये करते हैं, उनको हम सहमत नहीं है उनके विचार से, क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे बहुत सारी जगह है। इस जगह में चाहे तो नहीं और बिल्डिंग बन सकती है, अगर सफिशिएंट नहीं वो मानते हैं, या बिल्डिंग को भी रिपेयर कर ले सकते हैं। जो बिल्डिंग उतना पुराना नहीं है, जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल के जैसे ये इतना खराब बिल्डिंग नहीं है। इसलिए यहाँ पे से हाई कोर्ट को यहाँ से हटाने की जो उनका विचार है स्टेट गवर्नमेंट में, उनको रोक लेना चाहिए। और इसके अलावा जो एडवोकेट्स है उनके वेलफेयर के बारे में सरकार सोचना चाहिए। यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं, ये बिल्डिंग को ऐसा रहने दीजिए आप। जी नए जो डिस्ट्रिक्ट हुए उसमें 23 ऐसे जिले हैं, वहाँ पे कोर्ट नहीं है, कोर्ट प्रेमिसेस नहीं है। वहाँ पे पहले कोर्ट प्रेमिसेस के लिए इंतजाम कीजिए, वहाँ पे एडवोकेट्स को इंतजाम कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए। वहाँ पे जो है जजेस है उनको क्वार्टर्स बनाइए, वो काम पहले लीजिए। और जो एडवोकेट्स के वेलफेयर फंड आपने बनाया वो ट्रस्ट को दिया है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारा बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना, वो फंड जो है यहाँ पे दीजिए और एडवोकेट्स के वेलफेयर के बारे में सोचिए। एडवोकेट को जो बुधवेल में आप जगह दिखा रहे हैं वो जगह एडवोकेट्स को घर बनाने के लिए उनको प्लॉट्स के नाते दीजिए। जहां जहां भी अपने को गवर्नमेंट की जगह है वो जगह जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, उनके घर बनने के लिए हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, जो गवर्नमेंट में दीजिए। हम हमारे सोसाइटी की तरफ से हमारे एडवोकेट्स खरीदेंगे और अपना अपना घर बनाएंगे। उनके वेलफेयर के बारे में सोचिए। यहाँ से हाईकोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हाईकोर्ट जो शिफ्ट करने का जो उनके विचार है, विचार को वापस ले। हम यहाँ के सरकार से हम हमारा डिमांड रखते हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हाई कोर्ट को शिफ्ट करना, बुधवेल को शिफ्ट करना बोल के जो डिसीजन दिए उसको तेलंगाना का जो भी एडवोकेट्स पूरा अपोज कर रहे हैं। उसमें उसके आज फर्स्ट डे है, बाद में जो गवर्नमेंट ये प्रपोजल विड्रॉ नहीं करे तो कंटिन्यू करने के लिए भी हम सोच रहे हैं। अभी जो आज एंड टुडे ये हाई कोर्ट शिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ सफिशेंट प्लेस भी है, यह प्लेस है, अकोमोडेशन को अच्छा करना बस और मॉडिफाई करे तो बस है। मगर यहाँ ऑलरेडी इससे पहले ये जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में ये पूरा बस होता था, अभी ये जो तेलंगाना के लिए ये बिल्डिंग बस है, हम यहाँ से शिफ्ट करने बोले तो जो भी आर्डर जो प्रपोजल आया गवर्नमेंट का खिलाफ है। हम पूरा तेलंगाना में पूरा ये इशू के लिए पूरा एडवोकेट्स तोला तेलंगाना में डिस्कस करके बार सेशंस में और कंटिन्यू करने के लिए, एजिटेशन कंटिन्यू करने के लिए सोच रहे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
रियासत तेलंगाना के सीनियर जर्नलिस्ट और साक्षी न्यूज चैनल के कर्ता धर्ता देवुलपल्ली अमर ने आज रियासती हुकूमत के तर्जुमान के हैसियत से नेशनल मीडिया एंड इंटरस्टेट अफेयर्स में जायजा हासिल कर लिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरपी सिसोदिया ने रियासती सीएम से मुशावरत के बाद इनका हुक्मनामा जारी किया। इससे कबल डी अमर ने आंध्र प्रदेश प्रेस एकेडमी में 2 बार खिदमत अंजाम दी, जबकि इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के वो सदर और मोतमद आला रहने का एजाज भी हासिल किए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की सदर अकुला विजया की सदारत में आज महिला कारकुनों ने बदकम्मा त्यौहार मनाने के लिए एक इजलास बुलाया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर सदर पार्टी डॉक्टर के लक्ष्मण मधु किए गए। इनकी मौजूदगी में बदकम्मा और दशहरा मनाने का लाएअमल तरतीब दिया गया। शहर हैदराबाद की महकमा पुलिस ने शाह इनायतगंज इलाके में आज कार्डन सर्च अंजाम दिया। गोशामहल डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में 5 इंस्पेक्टर्स, 7 सब इंस्पेक्टर्स के मिनजुमला 120 ओहदेदारों ने मिलकर जुमेरात बाजार, देवी नगर वगैरह इलाकों को घेर कर जुमला 132 घरों की तलाशियां ली और सभी के आधार कार्ड्स भी चेक किए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे रखी थी, और पेंडिंग चालान्स और मशकूक नंबर प्लेट्स के नाम पर करीब 23 टू व्हीलर्स को जब्त ही कर लिया। इसके अलावा इलाके के 4 रोडी शीटर्स को हिरासत में लेते हुए उनकी काउंसलिंग किए जाने की खबर भी दी गई है। लिमिट्स में जुमेरात बाजार, देवी नगर में कार्डन सर्च किए थे। एक कार्डन सर्च में एक एसीपी, 8 सीआई, 10 एसआईस और एआर फोर्स, सिविल फोर्स, वुमेन फोर्स जुमला मिला के 120 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें 1.5 आवर एक कार्डन सर्च किए थे। इसमें 132 हाउसेस को सर्च करे थे, 482 मेंबर्स को थरोली सर्च करे थे। इसमें 23 टू व्हीलर्स को सीज किए थे और 4 राउडी शीटर्स को भी गिरफ्तार किया। फर्दर वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों के ऊपर फर्दर एक्शन लेंगे। एक कार्डन सर्च में एक गणेश नवरात्रि और मुहर्रम, ये 2 त्योहारों के सिलसिला में लोगों के मन में एक धैर्य रखने के लिए, कॉन्फिडेंस रखने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया। इसमें पब्लिक या मच्छर के वास्ते मच्छर बहुत है बोलकर एरिया में बताए थे। उसके वास्ते जीएचएमसी को लेटर लिख के वो फॉगिंग वो कराएंगे उधर वो एरिया में, और रात में भी लोग फिर रहे बोलकर बोले, उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। कार्डिनेट सर्च सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। बीजेपी हुकूमत वाले उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए जाने वाले बदनाम जमाना वसीम रिजवी ने बीजेपी पार्टी के आपसी इत्तेहाद में फूट डालने के ख्वाब को शर्मिंदा करते हुए मिल्लत इस्लामिया की मोहतरमुल मुकाम माँ के नाम पर बार बार कोशिश के बजाय एक बार ही एक बड़ी मुतनाज़ा फिल्म बना डाली और सारी मिल्लत को शर्मिंदा कर देने की कोशिश की। इस सिलसिले में हैदराबाद की एक एनजीओ के समाजी खिदमतगार सैयद वसीम ने अपने एडवोकेट नाजिम के साथ उनके खिलाफ में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बतलाया कि कई एनजीओज की जानिब से अब यह सिलसिला चल निकला है। जबकि वसीम रिजवी ने बतलाया कि इनकी यूट्यूब में रिलीज होने वाली इस मुतनाज़ा फिल्म में किसी दूसरे ने ऐसे सीन्स डाले हैं, लेकिन बहरहाल वसीम रिजवी को इस फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर अब सवालिया निशान आ गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।